केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अगस्त को जोधपुर आगमन को लेकर मारवाड़ के लोग उत्साहित हैं और उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। अब उच्च न्यायालय अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। अमृतकाल की इस बेला पर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पिछले वर्ष हुए कार्यक्रम का समापन होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोधपुर के लोग प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है। जोधपुर में अबोध बालिका से दुष्कर्म की घटना पर शेखावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जोधपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मैंने निर्देश दिया है कि आरोपी को सख्त सजा मिले और तुरंत सजा का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की न्याय संहिता को स्थापित किया गया है, जिसमें त्वरित फैसले हो और पीड़ित को न्याय मिले, इसका विधान किया गया है। पोक्सो कानून और आबोध बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत के अपराधियों को कठोर सजा का प्रावधान है। शेखावत ने उदयपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाए, ऐसा प्रशासन से आग्रह करता हूं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए शेखावत ने कहा कि त्योहारों की सुधीर श्रृंखला में रक्षाबंधन का त्योहार एक कौस्तुभ मणि के रूप में है। हम सब लोग राष्ट्र, प्रकृति, पर्यावरण, धर्म, संस्कृति और जीव जंतुओं के संरक्षण का संकल्प लें। स्थिति में अनेक त्योहारों की, उत्सवों की परिकल्पना की गई थी और त्योहारों की इस सुदीर्घ श्रृंखला में रक्षाबंधन का त्योहार एक कौस्तुभ मणि के रूप में है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने जो कोई भी देता है उसको देवता मान करके पूजा करने का विधान किया था। धरती से लेकर के, जल से लेकर के, वायु से लेकर के, गौ माता जो हमें दूध देती है से लेकर के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर एक को देव के रूप में स्वीकार करने का विधान किया गया था। और प्रकृति और पर्यावरण के हर एक घटक जो देता है उसे सूत्र बांध करके, जहां सूत्र बंधन किया जा सकता है वहां सूत्र बांध करके, और अन्यथा नदियां और पहाड़ जिनको सूत्र तो नहीं बांधा जा सकता लेकिन उनको परिक्रमा करके और उनकी रक्षा का संकल्प लेने का विधान किया गया था। लेकिन कालांतर में रक्षाबंधन का ये त्योहार जो किसी समय इस तरह के सारे रक्षण संरक्षण के संकल्पों से जुड़ा हुआ त्योहार था, वो केवल भाई और बहन के रक्षा, राखी और सूत्र बांधने तक सीमित हुआ। आज इस रक्षाबंधन पर आइए हम सब लोग संकल्प लें कि हम राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति और इस पूरे चक्र में, इकोसिस्टम में हर घटक के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का संरक्षण करने का संकल्प हम सब लोग लें। हम सभी लोग उस संकल्प के सूत्र को बांध करके और आने वाले समय में इन सब घटकों का रक्षण संरक्षण करेंगे। इस भाव के साथ में इस त्योहार को लें, ऐसी शुभकामनाएं मैं सभी को देता हूँ। एक उदयपुर का घटनाक्रम हुआ और एक जोधपुर में 3 साल की मासूम प्रकरण पड़े। देखिए, जोधपुर में कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक व्यक्ति ने वहशियत की और जोधपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, मैंने निर्देश किया है कि उस आरोपी को 100% सजा मिले और तुरंत सजा का प्रावधान हो। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की न्याय संहिता को स्थापित किया गया है, जिसमें त्वरित फैसले हों और पीड़ित को न्याय मिले, इसका विधान किया गया है। पोक्सो के कानूनों को और छोटे अबोध बच्चों के साथ में की जाने वाली ऐसी हैवानियत के अपराधियों को कठोरतम सजा का प्रावधान उसमें किया है। मैंने अधिकारियों से निर्देश किया है कि इसे त्वरित कार्रवाई से भी हो और न्याय की भावना के अनुरूप इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है,
लेकिन मैं सभी लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो ऐसा सुनिश्चित किया जाए, ऐसा प्रशासन से आग्रह करता हूँ। आगामी सप्ताह प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा भी है। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जिसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं, अब अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल की इस वेला पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पिछले वर्ष पर्यंत हुए कार्यक्रमों का समापन होगा। जोधपुर के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर पूरे मारवाड़ के लोग उत्साहित हैं, मारवाड़ के लोग आनंदित हैं, उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। थैंक यू।